कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि संस्कृत का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका संस्कृत का पूरा संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका पेपर है वो पूरा आ चुका है। तो पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा याद करना है, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले हैं, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, ठीक है। पूरा अंक आपका 75 अंक रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को आपको लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए वीडियो लाते हैं, ठीक है। अब चलिए जो आपका संस्कृत पेपर वो देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न पहला आता उचित विकल्प चित्वा लिखित। तो पहला आता गंगोत्कम इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो गंगोत्कम में कौन सी संधि आपको यह बताना। तो आपका आता दीर्घा, बा आता वृद्धि और सा आता गुण और दा आता अयादि। तो गंगोत्कम में आपकी क्या रहेगी, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। फिर आपका दूसरा आता है नयनम एतस्य संधि विच्छेदास्ति। तो आपको बताना नयनम में कौन सी संधि रहेगी। तो आपका आता नय प्लस अनम, बा आता ने प्लस अनम और सा आता नय नम प्लस अनम और दा आता नम प्लस अनम, तो ना प्लस अनम, ठीक है। तो जो आपका दूसरा दिया गया नयनम एतस्य संधि विच्छेदास्ति, तो नयनम का संधि विच्छेद आपका ने प्लस अनम हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता बाघ प्लस ईसा ये तस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो बाघ प्लस ईसा मतलब बाघ प्लस ईसा को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा, आपको यह बताना है। तो आपका था बगीसा और बगीसा और बगीसा और बगीसा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बगीसा, सा राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता रामस्य कृष्णस्य एतस्मिन् पदे समास अस्ति। तो आपको बताना है कि रामस्य कृष्णस्य में कौन सा समास है। तो इसमें आपका जो रहने वाला वो आपका रामा कृष्णा हो जाएगा। और फिर आपका पांचवा आता द्वंद्व समासा इति समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो आपको द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है, ठीक है। तो आपका आता पितरौ, बा आता रोगमुक्ता, सा आता गुण और दा आता अयादि। तो द्वंद्व समास का जो उदाहरण रहेगा वो आपका पितरौ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका छठवां आता नीलोक्त फलम इति उदाहरणम कस्य समासस्य अस्ति। तो नीलोक्त फलम किस समास का उदाहरण है, आपको यह बताना है। तो आपका था दुगुहु, बाता कर्मधारा और सादा तत्पुरुषा और दाता द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर आपका कर्मधारा हो जाएगा, ठीक है। 6वें का आपका 12 राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। पहले का सा राइट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका 12 राइट आंसर रहेगा, तीसरे का सा राइट आंसर, चौथे का 8 राइट आंसर, 5वें का भी या और 6वें का 12, ठीक है। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानीय पूरे, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। पहला आता है रामस्य का विभक्ति। तो रामस्य में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो रामस्य में आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। फिर दूसरा आता है लताया विभक्ति। तो लताया में आपकी रहेगी पंचमी विभक्ति। फिर आपका तीसरा आता आपठ है लकारा भवती। आपठ में आपको बताना कौन सा लकार रहेगा। तो इसमें आपको लंग लकारा हो जाएगा। फिर आपका आता गच्छति लकारा अस्ति। तो गच्छति में आपका रहने वाला लट लकार। फिर आपका पाँचवा आता पा प्लस, तो पातुम हो जाएगा। और द्रस प्लस द्रष्टुम हो जाएगा। इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं, आपको अच्छे से याद करते जाना है। अब प्रश्न 3 आता युगमेलम क्रूत, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली। कोलम आवबा में आपकी से जुड़ी दी गई हैं। पहले आती है बालकम। तो बालकम को आपको मैच कर देना है द्वितीय बहुवचनम से। और दूसरी आती है मनुराहा। मनुराहा को आपको प्रथमा बहुवचनम से मैच कर देना है। तीसरी आती नद्या। तो नद्या को आपको तृतीय एकवचनम से मैच कर देना है। और चौथी आती है लतासु। तो लतासु को आपको सप्तमी एकवचन से मैच कर देना है। 5वीं आती श्राह। श्राह को आपको आने वाला कल से मैच कर देना है। जो 6वीं आती अध्य। अध्य को आपको अव्ययम पदम से मैच कर देना है, अव्यय पदम, ठीक है। इस तरह से आपकी से जुड़ी कंप्लीट हो जाती है। हमने नंबर लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब प्रश्न 4 आता है एक वचन उत्तर लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता गच्छति इति पदे कहा धातु। तो आपको बताना गच्छति में कौन सी धातु रहेगी। तो गच्छति में आपकी गम धातु हो जाएगी, ठीक है। गम आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर जो आपकी यहाँ पर दी गई है पठस्यति इति पदे पुरुषा अस्ति। तो पठस्यति में आपको बताना कौन सा पुरुष रहेगा। तो इसमें आपका प्रथम पुरुषा हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पुरुषा, प्रथम पुरुषा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपका तीसरा था पिबामी ये तस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो पिबामी आपका यहाँ पर पिबामी में कौन सा वचन रहेगा। तो इसमें आपका रहेगा एक वचनम, ठीक है। एक वचनम आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया अनुच्छेदा इत अस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। अनुच्छेदा में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो इसमें आपका अनु उपसर्ग हो जाएगा।
और जो आपका था प्राचार्य इति पदे का अवसर्ग, तो प्राचार्य में आपका प्रा अवसर्ग रहेगा। और जो आपका 6वां था लप्ते इत अस्मिन पदे वचनमस्ति, तो आपको बताना लप्ते में कौन सा वचन रहेगा, तो इसमें आपका एक वचनम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो है एक, ठीक है, आपके जो है प्रश्न 4 वो कंप्लीट हो जाता है, जो 6 नंबर के थे। ठीक है, अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपका 5 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए शुद्ध वाक्याम समक्षा आम, अशुद्ध वाक्याम समक्षा ना इति लिखित, यानी जो शुद्ध वाक्य उसके सामने आपको आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य उसके सामने आपको ना लिखना है। तो आपका दिया गया अहम दीर्घा कथाम पठामी अत्र विशेष पदम कथाम अस्ति, तो जो आपका पहला रहने वाला है, पहला आपका आम ना रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है कि ना बाला है अत्र विशेष पदम बाला अस्ति, तो ये आपका ना हो जाएगा। और जो आपका तीसरा आता रसाला इत्यस्य पर्यापदम कदली भवती, तो इसका जो आपका रहेगा यह ना रहेगा। ठीक है, आपका यह ना हो जाएगा। और फिर आपका आता शीघ्रम इत्यस्य विलोम पदम अति शीघ्रम भवती, तो चौथा आपका ना रहेगा। फिर आपका 5वां आता इंदा इत्यस्य पर्यापदम सक्रा भवती, तो आपका यह आम हो जाएगा। फिर आपका जो 6वां था अद्य इत्यस्य विलोम पदम ऊपरी भवती, तो ये आपका ना रहेगा। इस तरह से आपके आम ना कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता कभी कहा संबोधयति, और अथवा आता है निर्धनाया वृद्धा द्वैता की दर्शी आसीत। तो चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6 प्रश्न का आंसर रहेगा कभी वाणीम संबोधयति, और अथवा का आंसर रहेगा आपका निर्धनाया वृद्धा द्वैता विनर्मा मनोहरा चा आसीत। ये आपका 6 प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है, ठीक है, माता काम अधिसत अथवा था कुत दरिद्रता ना भवेत, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें प्रश्न का आंसर रहेगा माता पुत्रीम अधिसत, और अथवा का आंसर रहेगा प्रिय वाक्य प्रदाने दरिहिता ना भवेत। ठीक है, ये आपको स्क्रीनशॉट ले चलना है। चलिए आपका 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न आता बालकस्य मित्राणि किमर्थ तृणमारा आह्वान, और आपका अथवा आता काला कस्य रसम पिप्ति। चलिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनार्थ तृणमारा बभूबुः, और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए काला क्षिप्रम क्रियमाणस्य अतनस्य प्रदनस्य कर्तव्यस्य कर्मणा रस पिप्ति। ये आपका 8वें और 8वें का अथवा दोनों के आंसर हो जाते हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता 9वां बाला कदा किणुतुम आगच्छत अथवा आता परवर्णे विकृति जाति किम भवति, तो आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है, बाला पाठशाला गमन बेलायाम किणुतुम आगच्छत, और अथवा का आंसर देख लेते हैं 9वें के। तो 9वें के अथवा का आंसर रहेगा पर्यावरण विकृति जाते विविधा रोगा ठीक है भीषण समयास जायन्ते। इस तरह से आपका अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 10वां था बालिका की दृष्टवा आश्चर्य जाता अथवा था जंतवा कैंतुष्यंती, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और 10वें के अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन दिया गया रेखांकित तानी पदानी आगत्य प्रश्न निर्माण क्रूत, तो आपको इनको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है। आपके 3 दिए गए हैं, चलिए हम तीनों के आंसर देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको परिवर्तित करना है। के निवारयंती बालिका प्रार्थया, दूसरे का आंसर है केशा मैत्री अरब गुरबी भवती, और तीसरे का आंसर है चटका कसवन व्यग्रह आसीत। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 12वां आता है अधुलिखितानी कथनानी कहा कम प्रीति कथयति कोई अपी दो, तो आपका जो 12वें प्रश्न का आंसर है हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। फिर आपका प्रश्न 13 आता अधुलिखित नाम वाक्य नाम वाच्य परिवर्तन क्रूत को अपी दो, कोई आपको 2 करने वाच्य परिवर्तन करना है। साहस्ती छात्रण पुस्तकम पठ्यते और मया गम्यते। तो चलिए हम यहाँ पर तीनों के आंसर देख लेते हैं। तो पहले का आंसर है तेन हसते, दूसरे का आंसर है छात्रा पुस्तकम पठती, और तीसरे का आंसर है अहम गच्छामी। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका यहाँ प्रश्न 13 का उत्तर हो जाता है। फिर आपका 14वां आता प्रश्न पत्र समाक्तान श्लोकान बिहार स्व पुस्तकात, ठीक है, कंठर रति कृतम स्वास्तिम द्वयम लिखित, तो आपको प्रश्न 14 में आपको श्लोक लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका श्लोक है, तो इसका आप इसकी इंशॉट ले लीजिए। वृत्तम इतने सुरक्षित वृत्त मेथी चा याति चा अक्षीणो वृत्तता क्षीणो वृत्त वस्तु हतो हत। ठीक है, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 15वां प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 15वां प्रश्न आता है जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अशुद्ध कारक संशोधन क्रूत,
तो आपको इनको शुद्ध करके लिखना, ठीक है। आपके अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं। तो आपका था श्री गणेशाय नमः, और दूसरा था अयम विद्यालयम गच्छामि, और तीसरा था वयम पठन्ति। तो चलिए हम तीनों प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें के पहले वाली का आंसर रहेगा श्री गणेशाय नमः, दूसरे का आंसर रहेगा आहे विद्यालयम गच्छामि, और तीसरे का आंसर वयम पठामः। ठीक है, इस तरह से आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका प्रश्न 16 देख लेते हैं, जो कि आपका दिया गया प्रदत्त शब्दे पाठाक तानी रिक्त स्थानी पूरी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्वापि चत्वारः, कोई आपको यहाँ पर 4 करने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, बसंते लसंती डॉट रसाला। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा, तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा सरसा। सरसा आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता है तस्ती नेवग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा। ठीक है, वृद्धा आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा आता है डॉट इतने संरक्षित, तो इसका आंसर आपका वृत्तम हो जाएगा। ठीक है, वृत्तम। फिर आपका जो चौथा आता प्रिय वाक्य प्रधान है सर्वितुष्यंती, तो इसका आंसर आपका जंतवा हो जाएगा। और जो आपका 5वां धर्मो रक्षति रक्षिता। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रक्षिता हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता है प्रयत्नम किम न भवति, तो इसका आंसर आपका सिद्ध हो जाएगा। और साथ ही आपके सभी उत्तर यहाँ पर लिखे हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न 17 आता अधोलिखित नाम वाक्य नाम संयोजन क्रूर। तो इनको क्या करना है, आपको क्रम से लगाना है। तो आपका जो सबसे पहले तो आपको लिखना है खावाली को, फिर दूसरे नंबर पर आपको कावाली को लिखना है, और तीसरे नंबर पर आपको लिखना है घावाली को, चौथे नंबर पर लिखना है आपको गावाली को। इस तरह से आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, फिर आपका प्रश्न 18 आता जो कि आपका गद्दान से दिया गया, जो कि 3 नंबर का रहेगा। तो इसका पहला प्रश्न आता तस्मी नेत्र ग्रामे एका अपरा का न्यवसत। तो ये आपका तस्मी नेत्र ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, ये आपका कावाली का आंसर हो जाएगा। और जो खा दिया गया है सा स्वर्ण काकस से किम ज्ञात होती, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से लेकर आपका यहाँ पर यहाँ तक ज्ञातवती तक, ये आपका खावाली का आंसर हो जाएगा। जो गावा दिया गया सा काकम ठीक है निर्वासयंती किम प्रवोचत, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है तथेव से प्रवोचत तक। ठीक है, आपका गावाली का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपको 19वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका पद्यांश से दिया गया है। तो इसके भी 3 प्रश्न आते हैं। किम इतने सुरक्षित, तो इसका आंसर व्रतने इतने सुरक्षित, ये आपका कवाली का आंसर। और जो खा दिया गया है किम याति याति चा, तो इसका आंसर है वित्त मेती चा याति चा, ये आपका खवाली का आंसर। जो गा दिया गया है अकस्मात छिड़ा मानवा हता, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक, ये आपका गावाली का आंसर हो जाएगा। फिर आपका 20वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 20वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो 20वां प्रश्न आपका जो यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपका नाटक दिया गया है। ठीक है, तो इनके जो उत्तर हैं वो आपको इस नाटक में ही मिल जाएंगे। काव्य सय धर्म यात्रा आनंदिता चा भाव, तो ये आपका हो जाएगा कावाली का आंसर। और जो खाता शिवा अस्तु के संतु, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा, ये आपका रहेगा खावाली का आंसर। और फिर जो आपका था दुग्ध दोहनम कृत्वा तथा कस्य प्रबंधम करिष्यामि, तो ये आपका रहेगा गावाली का आंसर। अब चलिए आपका 21वां क्वेश्चन आता है, जो कि गद्दान से दिया गया। ठीक है, अब चलिए इसके जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो आपका का प्रश्न आता है काष्ठारा किम स्वत्वा तिष्ठति, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका कावाली का यानी पहली क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका दूसरा दिया खावाला वृक्ष से वार्ता श्रुत्वा काष्ठहारा की दृशा आह्वान, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, खावाली का आंसर, ये आपका यहाँ तक पूरा आंसर रहेगा। और फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है गाता काष्ठकरा काष्ठनानी नित्वा चित्र गतवान, तो इसका जो आंसर है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा
ग वाली का आंसर, और घ वाली का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका घ वाली का आंसर रहेगा वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ये आपका घ वाली का आंसर हो जाता है। इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, स्वस्य प्रचारस्य कृत्य आपका सार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपका किस तरह से लिखना है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया से लेकर आपको इंदौर नगरम मध्य प्रदेश यहाँ तक पूरा याद कर लेना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको 23वें प्रश्न में निबंध लिखना है। तो हम संस्कृत भाषा महात्म पे निबंध देख लेते हैं। तो ये आपका संस्कृत भाषा महात्म पे निबंध दिया गया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।